नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इसमें हम लोग यूके पीएससी के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट ठीक है उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस में अगर हिस्ट्री लिखा है तो आप बताइए, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मिडवियल है, एंसेंट है, आप कितना पढ़ लेंगे। अब जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो ऐसे में जो क्वेश्चंस का एल्गोरिदम है उसको समझना ज़रूरी होता है, और पुराने साल के जो PYQs हैं और किस तरीके से, ठीक है, 2000 से लेके अब तक जो पैटर्न चले आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस हैं, उन सबको समझना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास 29 डेज़ हैं, ठीक है, अपर PCS के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों में से जो भी अपर PCS की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और आने वाली जो वीडियो की सीरीज़ है उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि 150 मार्क्स में से हम लोग 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, 80 जो क्वेश्चंस हैं उन लोगों को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, और जो कट ऑफ रहने वाली है वो 90 से 100 के बीच में रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है यूके पीएससी में पूछा गया था, ठीक है, ROA का क्वेश्चन है 2021 का। तो क्वेश्चन के पैटर्न को एक बार समझिए कि ये क्या बोल रहा है कि जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी जल का उपयोग करती है। तो ओवरऑल इसमें पूछा गया है, एक परियोजना आपको दी है और दूसरा नदी का नाम पूछा गया है कि ये परियोजना किस नदी पे है या फिर किस नदी के जल का उपयोग करती है। तो यहाँ पे को 4 ऑप्शंस हैं। ठीक ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो PCS 2022 में पूछा गया था। देखिए, ये अलग अलग पेपर हैं लेकिन यूके पीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है वो सेम रहता है। ये ROA का क्वेश्चन है और ये अपर PCS का क्वेश्चन है 2022 का। देखिए, इसमें क्या पूछा गया था कि माता टीला बांध किस नदी पर है। अगेन एक डैम, ठीक है, और ये नदी का नाम। तो ओवरऑल यहाँ पे को जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि देखिए, यहाँ पे को परियोजना, अब मान लीजिए कोई नदी है उसमें कोई डैम बना है, तो ये जो डैम होता है इसका काम क्या होता है, बिजली का उत्पादन करना, ठीक है। तो यहाँ पे को डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ये कौन सा डैम किस नदी पे है, या फिर परियोजना के बारे में पूछा जाता है कि ये परियोजना किस नदी पे है, ठीक है। अब वो परियोजना जल विद्युत परियोजना हो सकती है या फिर कोई दूसरी परियोजना हो सकती है। ठीक ऐसा ही जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ये है ROA 2023 का क्वेश्चन। वो 21 का था, ये 23 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा जो पेयर है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ क्या है, नदियाँ दी गई है, और दूसरी तरफ क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं। ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन है यहाँ पे को देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यूके पीएससी ROA 2023। अगेन 2023 में, ठीक है, सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे को 4 परियोजनाओं के नाम दे रखे हैं। तो देखिए, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने काम ये करना है कि जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, किस नदी में कौन सी परियोजना है, या फिर कौन सा डैम किस नदी पे है, ये आप लोगों ने याद करना है। देखिए, आप लोगों ने ये जो परियोजनाएं हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने विद्युत ये जो ठीक है, जैसे मान लीजिए कोटली भेल जल विद्युत परियोजना है या फिर विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है, इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में नहीं जाना। अगर आप लोग डिटेल में जाएंगे तो 1000 परियोजना, अगर 1000 परियोजनाएं हैं तो 1000 परियोजनाओं में कितनी परियोजनाओं में आप डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों ने क्या याद रखना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है। क्वेश्चन अगर उठना है तो क्वेश्चन यहीं से उठना है। आप लोग क्या करिए, एक पूरी लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है, नदियों की, और उस पे जो परियोजनाएं हैं, उस पे जो डैम है, उन सब की लिस्ट आप लोग तैयार कीजिए। इस लिस्ट से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने काम किस तरीके से करना है। और ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये कोई ऐसा है नहीं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक से हम लोग पढ़ें, ठीक है। देखिए, कोई पर्टिकुलर बुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपल ल्यूसेंट उठाइए, ठीक है। तो ल्यूसेंट में आप लोगों को ये नदियाँ और नदियों पे बने डैम, उन पे बनी परियोजनाएं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ल्यूसेंट में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ल्यूसेंट भी नहीं लेते तो आप लोग क्या करिए,
गूगल पे सर्च कीजिए रिवर्स एंड डैम्स करके, तो आप लोगों को पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो उस लिस्ट को आप लोग याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। तो यूकेपीएससी क्या करता है कि कभी कभार एक क्वेश्चन देता है, कभी कभार इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन देता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, नदी और उन पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए। अगेन सेम क्वेश्चन, एक तरफ नदियाँ, दूसरी तरफ क्या, परियोजनाएं। यूकेपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों में सिमिलैरिटी आप लोगों को नजर आएगी। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्या है, कुल्हाल, मनेरी भाली, विष्णुप्रयाग, कोटेश्वरम, और नदियाँ क्या है, आसन, भिलंगना, अलकनंदा, भागीरथी। बस थोड़े से चेंजेस के साथ ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे को 2024 में भी पूछे हैं। आसन, अलकनंदा, भागीरथी, बस एक चेंज कर दिया यहाँ पे को। और देखिए परियोजनाएं सेम है, एक परियोजना चेंज कर दी। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2024 का था, और वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कब का, 2023 का, आर का। मीन्स 2 डिफरेंट पेपर में लगभग सेम क्वेश्चन पूछा है। इवन अगर आप लोग 2000 से लेके अब तक 2025 तक यूकेपीएससी ने जितने पेपर्स कराए हैं, उन पेपर्स में जितनी नदियाँ और डैम पूछे गए हैं, केवल उन्हीं को अगर आप लोग याद करते हैं ना, तभी भी 100% ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये था। अब देखिए एक क्वेश्चन वो हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके का बनता है उसको समझिए। देखिए उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर किस तरीके से तैयार करनी है, देखिए करंट अफेयर में बच्चे टाइम बर्बाद करते हैं। किस तरीके से टाइम बर्बाद करते हैं कि नेशनल करंट अफेयर पढ़ लिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ लिए, इंटरनेशनल इश्यूज़ को पढ़ लिया, दुनिया भर की तमाम चीज़ों को पढ़ लिया, तो उससे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और उतने करंट अफेयर आते नहीं है। याद रखिए जो यूकेपीएससी है उसके जो करंट अफेयर्स हैं वो एकदम फिक्स हैं, कि कहाँ से करंट अफेयर पूछे जाने हैं वो भी फिक्स है। तो देखिए इसमें क्या है, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे को बात कर रहा है किसकी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ठीक है। और ये 2024 का क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता 2024 का। अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यूकेपीएससी 2024। चलिए अगला देखिए, देखिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगेन जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है उसको देखिए एक बार, ठीक है। यूकेपीएससी 2022 का क्वेश्चन है और ये भी क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए कुल मिला के यहाँ पे को बात क्या हो रही है उस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करना। करंट अफेयर के पोर्शन में आप लोगों ने करना क्या है, पेपर है 2025 का, तो आप लोगों ने करना क्या है कि 2024 और 2025 में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उन व्यक्तियों का नाम याद करना है जिनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे देखिए नोबेल प्राइज़ आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि प्राइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। नोबेल प्राइज़ आप लोग याद कर लीजिए। और जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक है, यहाँ पे को देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। हालांकि ये करंट अफेयर का नहीं है, बट है क्या, सम्मान से रिलेटेड ही है, मीन्स की पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष दिया गया था, ये क्या होगा, देखिए जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है ना, ठीक है, उनको अगर पहले भी मिला है तो वो भी आप लोग ने याद रखना है कि भारत रत्न क्या होता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्या है,
प्राइज़ है, सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत का। अब ये कितने लोगों को दिया गया, ये आप लोगों ने याद रखने ही रखने हैं कि कभी भी पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें पूछा गया कि लता मंगेशकर को कब दिया गया, तो बाकी के जो लोग हैं उनको कब कब ये सम्मान दिया गया, ये पूछा जा सकता है। कुछ जो बड़े प्राइज़ हैं उन लोगों को आप लोग ने याद रखना है, भले ही वो पुराने टाइम पे दिए गए हो। उत्तराखंड के कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, वो आप लोगों ने याद रखना है। और साथ साथ ही करंट अफेयर के पोर्शन में आप लोगों ने क्या तैयार करना है कि 2024-25 में जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो किन किन को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। देखिए जैसे सेम क्वेश्चन यहाँ पे को देखिए, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। अब देखिए यहाँ पे को ऑस्कर पुरस्कार की बात कर रहा है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2022 का। उसी के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्र में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। यह अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन में आप लोगों ने एक लिस्ट इसकी तैयार करनी है कि 2024 और 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट प्राइजेस हैं, किसको प्राइज़ मिले, ये आप लोगों ने क्या करना है, रट लेना है। तो देखिए एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है हम लोगों का ज्योग्राफी के सेक्शन से। क्वेश्चन क्या था कि नदी और उसमें बनने वाली जो परियोजनाएं हैं वो आप लोगों ने याद करना है, या फिर नदी और उसमें जो बना डैम है वो आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे को करंट अफेयर से अगर आप लोग तैयार करते हैं तो करंट अफेयर से ये जो प्राइज़ है, प्राइज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसको कौन सा प्राइज़ मिला, ये आप लोगों ने याद करना है। देखिए बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें करंट अफेयर में तैयार मत करना, क्योंकि अपने आप में वो पूरा समंदर हो जाता है। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में पूरा समंदर है। ज्योग्राफी पूरा समंदर है, हिस्ट्री पूरा समंदर है। तो आप लोग कितना याद कर लेंगे, बस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। यहाँ से यूकेपीएससी का एकदम फिक्स रहता है कि प्राइस से क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है। देखिए 29 डेज में, ये जो 29 दिन हमारे पास बचे हैं, 29 दिन में मैं जितने भी वीडियोस लाऊंगा मैं हर एक क्वेश्चन को डिकोड करूंगा कि करंट अफेयर से आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। ज्योग्राफी से आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री से आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, उत्तराखंड से आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। इवन 80 से 90 क्वेश्चंस को हम लोग डिकोड करेंगे। बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसमें से हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी आते हो, 30 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी आते हो, तो ऑटोमेटिकली आप लोग 100 को टच कर जाएंगे अगर इन सारे वीडियोस को आप लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सॉरी, यहाँ से अगेन ये जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन चल रहा है कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2021 यूकेपीएससी आरओ का, ठीक है। देखिए यूकेपीएससी पीसीएस 2022 2022 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, ठीक है। यहाँ तक तो सम्मान वाला क्वेश्चन था। देखिए अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरीके से है उस चीज़ को देखिए। देखिए खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है। यहाँ पे को पूछा गया, क्या पूछा गया है, यहाँ पे को पूछा गया है वन और उन वनों से रिलेटेड वृक्ष। देखिए जो वन वाला चैप्टर है, भारत की वन संपदा कैसे लिखते हैं, चलिए आधा मुँह होता है, जो भी है फीलिंग को समझिए, ठीक है। देखिए भारत की वन संपदा, इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ से 100% कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा वन संपदा या फिर जो हमारी वन रिपोर्ट है। वन रिपोर्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख के जानी है। अब इसमें जो वन संपदा से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैक्सिमम किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोगों को किसी खास प्रकार के वन का नाम दिया होता है। जैसे मान लीजिए बोल देगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, या फिर सवाना, इस तरीके से कुछ वनों के नाम आप लोगों को दे देगा। और ये पूछा जाता है, वन का नाम देने के बाद 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, और इन 4 ऑप्शनों में वृक्षों के नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए चीड़ हो गया, देवदार हो गया, इस टाइप से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए देवदार है, ये किस प्रकार के वनों में पाया जाएगा, तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस तरीके से 4 ऑप्शन बनेंगे। या फिर
क्वेश्चन होगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में इनमें से निम्नलिखित में से कौन से वन पाए जाएंगे, चीड़ के वन, देवदार के वन, ऑप्शन सी, इस तरीके से। मीन्स क्वेश्चन ऐसे ही घुमाया जाएगा कि वन का नाम आप लोगों को दिया होगा और एक वृक्ष का नाम आप लोगों को दिया होगा, तो किस प्रकार के वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो वृक्ष हैं उनके नाम याद रखिए, वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं उनके नाम आप लोग याद रखिए, तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, आप लोगों ने वन संपदा पूरा पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरी वन रिपोर्ट पढ़ी, बट अगर क्वेश्चन के पैटर्न का आपको पता नहीं है तो आप यहीं पे को फंस जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको समझना कि किस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न है। चलिए इसमें अगला देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे को अगला ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये यूके PCS 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, देखिए फिर से क्या हो गया, वनों का टाइप दे दिया, वनों के नाम दे दिए, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये स्टेटमेंट वाले हैं। अब देखिए, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 के मध्य होती है। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाले अनियमित चौड़ी पट्टियां पाए जाते हैं। तो 2024 में क्वेश्चन का पैटर्न हल्का सा चेंज किया था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए थे, बट है क्या वही कि जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, तो ये कहाँ पे को पाए जाते हैं और इनमें कौन से वृक्ष उगते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो गया, उष्णकटिबंधीय वन हो गया, ठीक है, बाकी जो और वनों के प्रकार हैं वो हो गए। देखिए इसी में RO में 2023 का जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ उत्तराखंड की वन नीति के बारे में पूछा गया कि उत्तराखंड की जो वन नीति है उसका उद्देश्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, नॉर्मली बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे को ये जो क्वेश्चन है ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का ये क्वेश्चन है, सॉरी 2023 का ये क्वेश्चन है। तो उसमें 2021 की जो वन रिपोर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। मैंने आप लोगों से बोला कि वन रिपोर्ट को आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि अपर PCS का अगर एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं तो वहाँ वन रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए इससे पहले मैंने UKSSC जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम था उसके लिए क्वेश्चन की कोडिंग डिकोडिंग की थी, मीन्स कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस की डिकोडिंग की थी, उसके पैटर्न की डिकोडिंग की थी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन जो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण की PDF बनाई थी उस PDF से 8 पेजेस की वो PDF थी, 8 भी नहीं 7 पेजेस की वो PDF थी, और उस 7 पेजेस की PDF से आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी क्वेश्चन थे उस 7 पेजेस की PDF से ही आए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। तो अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम जो है उसके क्वेश्चंस को अगर अच्छे से एनालाइज किया जाएगा तो आप लोग एग्जैक्टली, ठीक है, उन चीज़ों के निकट पहुंच जाते हैं, उन चीज़ों के नज़दीक पहुंच जाते हैं जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट में से निम्नलिखित से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है, तो वन रिपोर्ट अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो UKPSC में जो वनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, 2 से 3 टाइप के, बस ज़्यादा नहीं। एक तो क्या है कि वनों के प्रकार और उन वनों में उगने वाले वृक्ष, ये पूछे जाते हैं, और वन रिपोर्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और या फिर ये वनों के जो प्रकार हैं इनकी कुछ विशेषताएं पूछी जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने दिमाग में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को डिकोड किया है। देखिए अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं एक साथ ठीक है 8 से 10 क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करूँगा। इसमें हमने 3 क्वेश्चंस को डिकोड किया, एक तो नदी और परियोजनाएं, दूसरा वन उससे रिलेटेड वृक्ष, और तीसरा करंट अफेयर में प्राइज़। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्राइस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से। तो ओवरऑल ये 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के क्या होते हैं,
इस वीडियो से डिकोड होते हैं। अगर आप लोग इतना सेक्शन एक दिन में कवर करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस का सेक्शन भी अगर आप लोग एक दिन में कवर करते हैं, तो यकीन मानिए कि जो 29 डेज़ हैं, 29 डेज़ में हम 80 से 90 क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, देखिए, इसका जो कंप्लीट PDF होगा इन क्वेश्चंस का, वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक जो है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।